हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कोई भी मित्रता जो 16 से 28 वर्ष की आयु में बनाई गई हो उसके मजबूत और लंबे समय तक चलने की संभावना अधिक होती है। और क्या आपको पता है जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं आमतौर पर वो ही सबसे ज़्यादा समस्या वाले होते हैं, मतलब उन्हीं की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और क्या आपको पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में दुगने पेन रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें दर्द सहन करने की क्षमता पुरुषों के मुकाबले बहुत ही अधिक होती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आज इसी तरह के अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने वाले हो, तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। आप देख रहे हैं हिंदी साइकोलॉजी चैनल, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग हमें पर्यावरण की व्याख्या करने, हर किसी को और हर चीज़ को पहचानने, नया ज्ञान सीखने में मदद करता है। लेकिन सबसे समस्या की बात यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारा दिमाग कितना काम करता है। हालांकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस और न्यूरोसाइकोलॉजी ने हमारे दैनिक कार्यों पर हमारे दिमाग के प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यही कारण है कि मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी कई लोगों को पेचीदा लगती है। फैक्ट नंबर 1, एक आदत जो कि किसी भी गतिविधि का हिस्सा हो सकता है, जैसे खाना, सोना, सोचना या किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करना, वो आदत बनाया जा सकता है रीइंफोर्समेंट और रिपीटेशन के ज़रिए। जिस भी आदत को हम अपने अंदर लाना चाहते हैं उसको बार बार रिपीट करने से हम उसे अपने बिहेवियर का हिस्सा बना देते हैं। कोई भी आदत जो हम अपने अंदर लाना चाहते हैं वो रिपीटेशन के ज़रिए बनाया जा सकता है। बार बार किसी काम को रिपीट करने से हमें उस चीज़ की आदत होने लगती है। फैक्ट नंबर 2, जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति को देखता है तो उसकी आँखों की पुतली यानी आई प्यूपिल 45% तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो और उसकी आंखें अचानक से चमक उठी, यानी उसकी आंखों में रौनक दिखने लगे, तो आप ये समझ सकते हो कि वो आदमी आपको पसंद करता है या करती है। फैक्ट नंबर 3, मरने से पहले आपके पास 7 मिनट की तांत्रिक गतिविधि, जिसे कि हम न्यूरल एक्टिविटी कहते हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन में बिताए गए मेमोरीज़ को ड्रीम लाइक पैटर्न में याद करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि मरने से जस्ट 7 मिनट पहले आपके शरीर में न्यूरल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, जिनके कारण आप उन मेमोरीज़ को याद करने लगते हो जो आपने अपने जीवन में बिताए हैं। फैक्ट नंबर 4, खाना तब और अच्छा लगने लगता है जब खाना किसी और के हाथ का बनाया हुआ होता है। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप जब सड़क के नीचे सैंडविच खाते हैं या फिर कोई फ़ास्ट फूड खाते हैं तो आपके घर के बनाए गए सैंडविच या फ़ास्ट फूड से ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है, भले ही आप सेम सामग्री का प्रयोग कर रहे होते हो। साइंस जर्नल में पब्लिश्ड एक रिसर्च में पाया गया है कि जब आप खुद कोई भोजन बनाते हो, आप इसके आसपास इतने लंबे समय तक रहते हैं कि तब तक यह काम एक्साइटिंग नहीं लगता और बाद में आपका एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आपको फूड का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। फैक्ट नंबर 5, हम हमेशा किसी इंसान को एहसान वापस करने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ एक गुड मैनर्स की वजह से नहीं है, यह शायद इसलिए विकसित हुआ क्योंकि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों को एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए करती हैं। जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो कंपनी उस सामान के बदले आपको कुछ फ्री में चीज़ें देती हैं, जैसे कि अगर आप आटा खरीदे तो हो सकता है आपको एक चॉकलेट उसमें फ्री मिल जाए। तो कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि आपके अंदर एहसान वापस करने की मेंटालिटी आ जाए, जिसके कारण आप दोबारा उस सामान को खरीदने के लिए आ जाओ, क्योंकि उस कंपनी ने आपके ऊपर एक फेवर किया है, आपको फ्रीबीज देके, आपको फ्री में कुछ सामान देके। फैक्ट नंबर 6, जब एक नियम बहुत सख्त लगता है या फिर बहुत स्ट्रिक्ट होता है तो हम उसे और भी अधिक तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ने रिएक्टेंस नाम के एक फिनोमेना को स्टडी किया है, जिसमें ये पाया गया है कि जब लोग देखते हैं कि उनकी कुछ फ्रीडम छीन ली जा रही है तो वे ना केवल उस नियम को तोड़ते हैं बल्कि वो इससे भी और ज़्यादा अधिक नियम तोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता या फिर अपने फ्रीडम को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में होते हैं। तो दोस्तों, शायद यही कारण है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनके बच्चे और भी ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं और भी ज़्यादा शैतान होते हैं। फैक्ट नंबर 7, इंसान किसी भी क्यूट चीज़ों को स्क्वीज़ या फिर निचोड़ना चाहते हैं।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई क्यूट बेबी को देखते हैं तो हम उनके गाल को पकड़ के खींचने लगते हैं, या फिर किसी क्यूट कुत्ते के बच्चे को देखते हैं तो उसके गाल को खींचने लगते हैं और उसके फेस को खींचने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में क्यूटनेस एग्रेशन कहा जाता है। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि जब भी हम किसी क्यूट बच्चे को देखते हैं या फिर किसी जानवर के क्यूट बच्चे को देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भावनाएँ आने लगती हैं। उस पॉजिटिव भावनाओं को थोड़ा सा बैलेंस्ड करने के लिए हमारे अंदर थोड़ी आक्रामकता आ जाती है, हमारे अंदर थोड़ी सी एग्रेशन आ जाती है, जिसे हम क्यूट एग्रेशन कहते हैं, जिनके कारण हम उनके गाल को खींचना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 8, अकेला रहना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि किसी व्यक्ति के जितने कम दोस्त होंगे उस व्यक्ति के शरीर में फाइब्रोनोजिन, जो कि एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों, इसका प्रभाव इतना बुरा है कि 25 के बजाय 15 मित्र होना उतना ही बुरा है जितना कि धूम्रपान करना या फिर सिगरेट पीना। फैक्ट नंबर 9, सोशल मीडिया को साइकोलॉजिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको उसकी लत लग जाए। तो दोस्तों, आपने सोचा कि चलो फेसबुक की नोटिफिकेशंस चेक की जाए, और आप फेसबुक में घुस गए और 15 मिनट तक आप स्क्रॉल करते रहे और आपको पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। इसे साइकोलॉजी में इन्फिनाइट स्क्रॉल कहा गया है। तो जब आप किसी सोशल मीडिया साइट पे बिना किसी से बातचीत किए या फिर बिना किसी बटन को क्लिक किए बस स्क्रॉल कहते रहते हैं तो आपके दिमाग को वो स्टॉप सिग्नल मिल ही नहीं पाता है, जिसके कारण आप उस सोशल मीडिया से बाहर निकलो। फैक्ट नंबर 10, पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन केवल एक सर्टेन लिमिट तक या फिर एक सर्टेन पॉइंट तक। तो दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि लोगों की इनकम के हिसाब से लोगों के पास एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पे उनकी खुशी पीक पे होती है, और उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद और पैसे अर्न करना या फिर और पैसे कमाना आपको और भी ज़्यादा खुश नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, आपको वो खुशी नहीं देगा। एक स्टडी में पाया गया है कि ये सैचुरेशन पॉइंट अमेरिकन्स के लिए $75,000 है, जो कि लगभग 4.5 लाख रुपए होती है। तो इंडियंस के लिए हो सकता है ये सैचुरेशन पॉइंट और भी कम हो। फैक्ट नंबर 11, एक भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो सकती हैं। दोस्तों, जब आप शिकायत करते हैं या फिर कोई नेगेटिव बात करते हैं तो आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे होते हैं, जहां यह दूसरे को प्रभावित कर सकती है। नकारात्मक भावनाएं तनाव का कारण बन सकती हैं, जो बदले में आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तनाव आपके शरीर के हार्मोनल संतुलन को नष्ट कर सकता है, इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है और आपके ब्रेन के पॉजिटिव केमिकल्स को भी ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, जितना हो सके आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। फैक्ट नंबर 12, नीले कमरे या फिर ब्लू कमरे में रहने वाले लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में ये पाया गया है कि जिन लोगों का कमरा नीले रंग से रंगा हुआ होता है वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं अपने काम में। और नीले रंग के आसपास रहने से आपका पल्स रेट और आपके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो सकता है। फैक्ट नंबर 13, जो लोग 2 भाषाएं बोलते हैं यानी कि 2 लैंग्वेज बोलते हैं, वो अनजाने में अपने व्यक्तित्व को या फिर अपने पर्सनालिटी को बदल सकते हैं जब वे एक भाषा से दूसरी भाषा में बात करने के लिए स्विच करते हैं। दोस्तों, ये बात आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कुछ और होती है, आपका एक्सेंट कुछ और होता है, और आप जैसे ही इंग्लिश बोलना चालू करते हैं आपके पर्सनालिटी में एक अचानक से स्विच आता है और आप अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं, जैसा नॉर्मली आप हिंदी बोलते वक्त व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 14, रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया में 18 से 33 साल की उम्र में लोगों को डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा शिकायत होती है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर अपने पढ़ाई को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंस्ड रहते हैं, या फिर डिप्रेशन के और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फैक्ट नंबर 15, खुश लोगों के आसपास रहना आपको खुश कर देता है। तो दोस्तों, इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको खुश करते हैं। दुखी लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए ना लाइफ बहुत छोटी है,
अगर कोई है जो हमेशा आपको नीचा दिखाता है तो उससे बचने के तरीके खोजें और आपको इस तरह के लोगों के साथ सराउंड करें जो पॉजिटिव बातें करते हैं या फिर जो हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह से आप भी खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।